हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेकबस ट्यूटोरियल्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस सी प्लस प्लस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक हमने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस के सिंटैक्स के ऊपर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स एक्ट करते हैं ग्रामेटिकल रूल्स की तरह। सी प्लस प्लस में अगर आप सिंटैक्स फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब आपका कोड कंपाइल होगा और रन करेगा विदाउट एनी एरर। चलिए बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम का। हम लोगों को हेडर फाइल्स चाहिए किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। हमें नेम स्पेस चाहिए नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए। हमें मेन फंक्शन चाहिए एंट्री पॉइंट के लिए। और हमें ब्लॉक्स चाहिए करली ब्रेसेस के अंदर कोड्स को लिखने के लिए। हेडर फाइल्स और प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स हम लोग प्रोग्राम के टॉप पे लिखते हैं, जैसे हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन। एग्जाम्पल के तौर पे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हमें आज़ादी देता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को यूज़ करने का इन द फॉर्म ऑफ सी इन एंड सी आउट। नेम स्पेस का यूज़ हम लोग नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए करते हैं लार्ज प्रोजेक्ट्स में। सपोज़ करिए दो फाइल्स हैं जिसमें सेम नेम के फंक्शंस हैं और वो तीसरी फाइल में इंक्लूड हो रही है, तो इससे हमारा रीडेफिनेशन या एम्बिग्युइटी का इशू अकर हो सकता है। नेम स्पेस को हम लोग अपने प्रोग्राम में बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, जैसे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये हमें अलाउ करता है कि हम लोग एसटीडी कोलन कोलन का प्रीफिक्स यूज़ ना करें। किसी भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट मेन फंक्शन रहता है। मेन फंक्शन की बॉडी कर्ली ब्रेसेस में एनक्लोज रहती है, जिसमें हम लोग अपना सोर्स कोड लिखते हैं। मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप एक इंटीजर रहता है जो इसका एग्जीक्यूशन स्टेटस बताता है। सी प्लस प्लस में हमारा कोड कर्ली ब्रेसेस के ब्लॉक में एनक्लोज रहता है और हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होता है, जो कि डिनोट करता है एंड ऑफ लाइन का। आप लोग जो अपने वेरिएबल्स और फंक्शंस को नाम देते हैं उन्हें हम लोग आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। और कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जैसे कि इंटीजर और रिटर्न, जिनका स्पेशल मीनिंग रहता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। सी प्लस प्लस में हम लोग कीवर्ड्स को एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। प्रिंटिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सी आउट का, जो कि एक आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है। चलिए हम लोग कोड एडिटर पे चलते हैं और एक सैम्पल प्रोग्राम का आउटपुट प्रिंट करवा के देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग दो वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं और उनकी वैल्यू हमने 20 और 40 दी हुई है। हम लोग रिजल्ट में उसका एडिशन सेव कर रहे हैं और उसका रिजल्ट हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं सी आउट से। लेट्स रन द प्रोग्राम। इसका आंसर हमें आ गया है 80। चलिए हम लोग अपना दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। इसमें हम लोगों ने एक क्लास डिफाइन करी है। उस क्लास के अंदर हम लोगों ने दो उस क्लास में हम लोगों ने अपने दो पब्लिक वेरिएबल डिफाइन करे हुए हैं और एक पब्लिक फंक्शन ऐड के नाम से डिफाइन करा हुआ है। ये फंक्शन एक इंटीजर रिटर्न टाइप प्रोवाइड करता है। हम लोग मेन फंक्शन में इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के बेस पे। जैसे कि हमने कैल्सी नाम का एक क्लास डिफाइन करा हुआ था, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा ऐड करके, और हम लोग ऐड ऑब्जेक्ट से ऐड फंक्शन को कॉल करा रहे हैं और उसका जो भी आउटपुट आएगा, जो भी उसका रिटर्न वैल्यू आएगा, उसको हम लोग सी आउट से प्रिंट करवा रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। 130 वैल्यू आई है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोगों ने वेरिएबल की वैल्यू को 80 डिफाइन करा हुआ था, वेरिएबल 1 की वैल्यू को 80 डिफाइन करा हुआ था और वेरिएबल 2 की वैल्यू को हमने 50 डिफाइन करा हुआ था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।